हेलो दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को ये समझना होता है कि हम अच्छी आदत क्यों अपनाएं। कई बार हमने देखा है कि हम लोग अपने माता पिता को जवाब दे देते हैं, उन्हें कुछ बुरा भला कह देते हैं या उनके साथ कभी कभी हम लोग बहुत अच्छा व्यवहार भी अपनाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में, इन सब सोचने के ढंग में हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने माता पिता को कुछ भी गलत ना कहें, कुछ भी बुरा ना कहें। क्यों? क्योंकि इससे जो भी आदत हमारी बन रही है वो हमारे डीएनए में सेव हो रही है, हमारे जीन में जाकर के सेव हो रही है। डीएनए या जीन क्या होता है? जो भी लोग बायोलॉजी यानी मेडिकल की पढ़ाई करते होंगे उनको पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जो है जीन मिल होता है, छोटे छोटे बहुत महीन सूक्ष्मदर्शी से देखने वाले जीन होते हैं, उनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। और जो भी आदतें हमारी होती हैं, जो भी दिनचर्या हमारी डेली रूटीन होती है, वो उस जीन में जाके रिकॉर्ड होती रहती है, सेव होती रहती है। वो एक तरह से मेमोरी कार्ड का काम करता है, राइट? तो जो भी आदतें हमारी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उठने की आदत हम में से किसी एक की है और सुबह हम नियमित रूप से रूटीन से सही समय से उठ जाते हैं और वो हमारी डेली की आदत है, तो वो आदत जाके हमारे सेव हो जाएगी जीन के अंदर, राइट? और जब हम शादी करते हैं, मान लीजिए अभी आपकी उम्र 16, 17 साल, 18 साल की है और ये आदत आपके अंदर बनी हुई है कि आप सुबह जाग जाते हैं। तो जब आप 17, 18 साल के उम्र से आगे बढ़ेंगे और 27, 28 साल के जब हो जाएंगे, उस वक्त आपकी शादी हो चुकी होगी या हो रही होगी। उस वक्त जब आपके बच्चों का जन्म होगा तो ये बहुत संभावना है कि जो भी जीन आपके अंदर आदतों को सेव किए हुए हैं वही आदतें आपके बच्चों में पहुंचेंगी, राइट? अगर आपकी सुबह उठने की, सही समय से जल्दी उठने की आदत है तो ये बहुत हद तक संभावना है कि आपकी ये आदत बच्चों में आ सकती है। और अगर माँ भी ऐसी ही आदत की है तो ये बहुत और भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बच्चा भी सुबह उठने की आदत वाला होगा। इसीलिए हमें अपने माता पिता को कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम अपने माता पिता को जवाब दे रहे हैं, उन्हें कुछ बुरा भला कह रहे हैं, तो वो एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे और धीरे धीरे कई बार कहते हुए वो आदत हमारे सेव हो जाएगी हमारे डीएनए के अंदर, जीन के अंदर। और जब जीन के अंदर सेव हो जाएगी और हमारी जब शादी होगी और हमारे जब बच्चे होंगे, तो जीन में वो ऑलरेडी पहले से सेव है, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है, हम कई बार ऐसा करते हुए आए हैं। तो वो डीएनए के माध्यम से वो आदत ऑटोमेटिक हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। हो सकता है कि जब आपके बच्चे छोटे होंगे तो उस वक्त आपको जवाब ना देते हों, प्रेशर से या डर के मारे या किसी न किसी वजह से, उनकी अच्छाई की वजह से। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो जो जीन वाली इफ़ेक्ट्स है, जब वो अपने कॉन्फिडेंस में आएंगे, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, तो वो जीन वाली आदत उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी कि हाँ वो भी जवाब दें, राइट? तो इसलिए हमारी जो भी आदतें हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी की सारी डीएनए के माध्यम से जीन के अंदर रिकॉर्ड हो रही है और वही जीन हमारे बच्चों में पहुंचता है जब हम शादी करते हैं तब, और उसी से हमारे बच्चों का जन्म होता है, उसी से हमारे बच्चों का निर्माण होता है। और जो भी उनकी सोच, विचारधारा और उनकी जो आदतें हैं वो उसी जीन में रिकॉर्ड डाटा से, रिकॉर्ड बातों से बनती हैं या बिगड़ती हैं। तो हम अपने माता पिता का ख्याल रखें, जिससे हमारे बच्चों के अंदर वो आदत आ सके कि वो भी हमारा ख्याल हमारे बुढ़ापे में रख सकें। तो इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपने माता पिता का ख्याल इसलिए रखें क्योंकि हमें उनकी फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा असरदार है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि हम आदत अगर ऐसी बनाएंगे कि हम अपने माता पिता का ख्याल रखें, हम अपनी सासू माँ का ख्याल रखें, हम अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, तो वो आदत हमारे बच्चों में जाएगी, हमारी बेटे में जाएगी, बेटी में जाएगी। और जब वे बड़े होंगे तो वे हमारे ख्याल रखने वाली मानसिकता के होंगे। और हमारी बेटी की जब शादी होगी तो वो भी अपने ससुराल जाकर के अपनी सास की सेवा करने वाली मानसिकता की होगी, उनका ख्याल रखने वाली मानसिकता की होगी, अपने परिवार को एकजुट रखने वाली मानसिकता की होगी, क्योंकि हमने भी अपनी परिवार को एकजुट रखने के लिए सोचा है, वो आदत हमने बनाई हुई है। तो आदतें एक दिन में नहीं बनती दोस्तों, ये हमारा निर्माण, हमारे माता पिता का ख्याल करना है सिर्फ नहीं है, ये हमारे बच्चों का निर्माण का विषय है।
जो आने वाले समय में जन्म लेंगे, तो उनका निर्माण हमारी आदतों से ही होगा। तो इसलिए आइए हम अपनी आदतों को अच्छा बनाएं, जिससे हम भविष्य में अपने बुढ़ापे के लिए तैयार होते जाएंगे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी महत्वपूर्ण आदतें बिना बताए सिखा चुके होंगे। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हम अपने माता पिता का ख्याल इसी बहाने रख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। और बच्चों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके निर्माण से हमारा परिवार, उनका परिवार, हमारा समाज, उनके जीवन का समाज और हमारा राष्ट्र, पूरी पृथ्वी एक सही दिशा में जीवन को जीने के लिए, सही जीवन को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ती चली जाती है। तो आइए हम एक छोटा सा कदम उठाएं, अपनी अच्छी आदतों को अपनाएं। धन्यवाद दोस्तों।